प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा प्रकरण है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप स्कूली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। देखिए, उपसर्ग का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। ऐसे शब्द जो किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लगकर, अंत में लगकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो दोनों में अंतर केवल इतना है कि जो उपसर्ग होते हैं वे किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लगते हैं। तो ये आगे लगकर किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं, अकाल है, अकाल शब्द है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई शब्द आता है और हमसे पूछा जाता है कि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस शब्द का विच्छेद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विच्छेद करना पड़ता है। अब आप देखिए, आ प्लस काल, मैंने ये विच्छेद किया है। अब आप देखिए कि एक शब्द था पहले, क्या था? ओनली काल। क्या था? काल। और काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो काल का अर्थ होता है समय। लेकिन जैसे ही यहां पर अ आया, क्या आया? अ, तो काल के आगे अ लगकर कौन शब्द बना? अकाल। तो इसका पूरा जो रूप है, आकार है, अर्थ है, वो सब कुछ बदल गया। पहले जहां पर केवल काल था उसका अर्थ क्या था? समय था। लेकिन जैसे यहां पर उपसर्ग आकर के इसको अकाल बना दिया तो इसका रंग, रूप, आकार और अर्थ पूरा बदल गया। अब क्या हुआ? इसका अकाल। अब अकाल का अर्थ क्या होता है? जहां पर पानी या अन्न की कमी हो वहां क्या बोलते हैं? हम उसको अकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाल। तो पहले काल का समय से था, लेकिन अब जब उपसर्ग से मिल गया है तो इसका पूरा अर्थ ही बदल गया है। अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे करते हो, अका ले, तो देखिए जब भी हम टुकड़े करते हैं तो पीछे वाले शब्द का अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ। ऐसा नहीं कि आपने मन में जैसे इसके टुकड़े कर दिए और लिख दिया कि इसमें अका उपसर्ग है, ऐसा नहीं होता। देखिए, हमें क्या करना पड़ता है? जो शब्द दिया गया है उस शब्द का हमें विच्छेद करना पड़ता है। अब एक विच्छेद तो मैंने ये किया है, अ प्लस काल, एक कर दिया मैंने अका प्लस ला, ठीक है ना। अब इसके यही टुकड़े हो सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि दोनों में सही कौन सा है, जबकि इसका और इनका मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जबकि यहां पर हमारा पूरा अर्थ निकल रहा है। तो जब भी हम विच्छेद करें तो ध्यान रखें कि प्लस से पहले क्या हो? उपसर्ग हो, और प्लस के बाद जो शब्द हो उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम विच्छेद करते हैं और अगर प्लस के बाद में जो शब्द है उसका अर्थ निकल रहा है तो उससे पहले जो हमने विच्छेद किया है वो भी सही है, और प्लस से पहले जो शब्द आता है वो क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है। देखिए, जैसे ये है, अलग है। अलग में हम इसमें लग शब्द है और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग लगा, तो क्या बन गया? अलग। अकाल में पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अमन, तो अमन में शब्द कौन सा है? मन। तो मन शब्द का अर्थ आप जानते ही हो, लेकिन जैसे ही मन के आगे क्या लग गया? अ लग गया, तो इसका रूप, आकार और अर्थ भी बदल गया है। तो क्या बन गया इसका? अमन। ऐसे हम बात करते हैं अनुपसर्ग की। तो देखिए, पहले शब्द क्या था? यहां पर होनी था। क्या था? होनी। तो होनी का अर्थ अलग ही होता है, और जैसे इसके आगे क्या लग गया? अन लग गया, तो इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं अनबन, ठीक है। तो बन शब्द था, बन शब्द आप जानते हो किस चीज का निर्माण करना।
लेकिन जैसे इसके आगे क्या लग गया, अन लग गया, तो पूरा अर्थ ही बदल गया। पहले जिसका अर्थ था किसी वस्तु का निर्माण करना, लेकिन जैसे इसमें अन लग गया तो अनबन, यानी आपस में मनमुटाव हो जाना, वो अर्थ ही बदल गया। तो देखो उपसर्ग की ये विशेषता होती है, ये किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल देते हैं, जो कि आप देख ही रहे हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं परिवार की, है ना। तो देखिए परिवार में शब्द कौन सा है, वार। तो वार का अर्थ आप जानते ही हो क्या होता है, किसी के ऊपर हमला करना, आक्रमण करना। लेकिन जैसे क्या लग गया, यहां पर परि लग गया तो इसका पूरा अर्थ ही बदल गया, पूरा आकार बदल गया, तो क्या हो गया, इसका परिवार बन गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं परि और भ्रमण की। तो देखिए भ्रमण यहां पर मूल शब्द है और भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, लेकिन जैसे यहां पर परि लग गया तो क्या हो गया, परिभ्रमण, यानी चारों ओर। अब हम बात करते हैं दूपसर्ग की। तो यहां पर मूल शब्द क्या है, कान। अब कान आप जानते ही हो कि हमारे जो एक शरीर का अंग है कान, लेकिन जैसे यहां पर क्या लग गया, दू लग गया, तो क्या अर्थ हो गया इसका, दुकान हो गया, यानी ये पूरा ही चेंज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद है दुलार। तो इसमें मूल शब्द क्या है, लार। तो लार में कौन सा शब्द उपसर्ग आ गया, दू आ गया। तो लार शब्द का क्या अर्थ होता है, लार आप जानते हो कि एक द्रवीय पदार्थ है जो हमारे मुंह में आता है, लेकिन जैसे यहां पर दू लग गया तो इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। अब क्या होगा इसका, दुलार। दुलार मतलब किसी बच्चे से प्रेम करना, दुलार हो गया। अब देखिए जैसे ये है, इसका मैंने ये विच्छेद किया, दू और लार। अब देखिए प्लस के बाद जो शब्द है लार, तो इसका अर्थ है, हम जानते इसका अर्थ है, तो हमारा ये सही विच्छेद किया है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, दुला रे, तो सीधी बात है कि इसका सही अर्थ हमारे पास में नहीं आ रहा। तो देखिए यहां पर विच्छेद करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी प्रश्न में कोई शब्द दिया जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप इसका विच्छेद करिए और जो विच्छेद आपको उचित लगता है वो उसका उपसर्ग होता है। अब हम बात करते हैं निसार और निजात की। अब देखिए निसार में मूल शब्द क्या है, यहां पर सार है, और सार का अर्थ आप जानते हो, सार मतलब एक विस्तृत रूप होता है, लेकिन जैसे यहां पर नी लग गया तो उसका अर्थ बदल गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं जात। तो जात शब्द आप जानती है जाति विशेष के लिए है, लेकिन जैसे यहां पर नी उपसर्ग लग गया तो पूरा अर्थ ही बदल गया, निजात मिलना, छुटकारा मिलना। अवतार में हम देखें तो तार मूल शब्द है, तो तार का अर्थ आप जानते ही हो, और जैसे यहां पर अव लग गया तो पूरा अर्थ ही बदल गया, अवतार। तो देखिए यहां पर संधि विच्छेद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। संधि विच्छेद करने पर देखो जैसे अवतार है तो अव का जब ये दूं, अव प्लस तार, इसका अर्थ है आपको पता ही है, तो इसलिए हमारा विषय सही है। अगर मान लो मैं इसको कर दूं अवतार है तो भी सही नहीं होता, या फिर मैं इसको ये कर दूं अ प्लस वतार तो भी इसका अर्थ सही नहीं आ रहा। तो विच्छेद यहां पर बहुत जरूरी है। अब आप बात करते हैं कपूत और कमर की। तो पूत पुत्र के लिए, लेकिन जैसे यहां पर क लग गया तो क्या हो गया, कपूत, यानी एक ऐसा पुत्र जो परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ कार्य करता है और परिवार ऐसे कृत्य करता है जिससे परिवार की बदनामी होती है। अब हम बात करते हैं कमर। तो मर का अर्थ आप जानती हो, मृत्यु होना, लेकिन जैसे यहां पर क लग जाता है तो कमर, तो पूरा अर्थ ही बदल गया। अब ये क्या बन गया, एक शरीर का अंग बन गया। इसी प्रकार देखिए उत्थान। तो यहां पर थान शब्द है, थान में उत लग गया तो इसका अर्थ बदल गया। कल, कल आप जानती हो कि आने वाला कल या बीता हुआ कल, लेकिन जैसे यहां पर उत लग गया तो पूरा अर्थ ही बदल गया। पूरा तन, तो तन में पूरा लग गया तो पूरा तन बन गया। इसमें अन है, अन है तो इसमें पूरा लग गया तो पुराण बन गया। इसी प्रकार प्रतिहार, तो हार शब्द है और प्रति उपसर्ग है। इसी प्रकार मान शब्द है और इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति है। इसी प्रकार निरुपसर्ग की हम बात करें तो यहां पर गुण शब्द है और निरुपसर्ग है। इसी प्रकार यहां पर जन शब्द है और निरुपसर्ग है। इसी प्रकार हम बात करते हैं दुरुपसर्ग की, तो यहां पर गम शब्द है और दुर उपसर्ग है। इसी प्रकार यहां पर जन शब्द है और दुर उपसर्ग है। अब हम बात करते हैं सु की। तो देखिए यहां पर गम शब्द है और सु लग गया।
मन शब्द है या सुपसर्ग। तो देखिए इन उपसर्ग लगते ही इनका पूरा अर्थ ही बदल रहा है। सो जन, अब देखिए यहां पर जन शब्द है और सो उपसर्ग है। भाव शब्द है, सो उपसर्ग है। मन शब्द है, आ उपसर्ग है। कार शब्द है और आ उपसर्ग है। तो देखिए यहां पर जो मुख्य जो चीज है वो ये है कि जब भी कोई शब्द दिया जाए और हमसे उपसर्ग पूछा जाए तो विशेषतः हमें क्या करना है, उसका विच्छेद करना है। विच्छेद आप दो तीन तरीके से कीजिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे प्रतिहार है, प्रतिहार है, मान लीजिए शब्द दे दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हम इसका कई प्रकार से विच्छेद कीजिए। इसको ऐसे कर सकते हो, प्रे प्लस तिहार, इसको ऐसे कर लीजिए, प्रति प्लस हार, इसको ऐसे भी कर लीजिए आप। अब आप खुद देखिए, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि इन तीनों में सही कौन सा है। प्लस के बाद देखिए तिहार शब्द, शायद आपने कभी इसका अर्थ सुना भी नहीं होगा, लेकिन हार का शब्द आपको पता है और प्रति उपसर्ग हमारा है ही है। तो आप विच्छेद करिए, विच्छेद करने के बाद आपको सही उत्तर ज्ञात हो जाएगा और हम प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो उपसर्ग करने का जो मुख्य जो पहचान, जो ट्रिक यही है कि आप शब्द का विच्छेद करिए, इसके 2 या 3 विच्छेद करिए और आपको जो उचित लगता है वो देखिए, और विकल्प में अगर आपको इनमें से जो सही रूप मिलता है उसके ऊपर आप टिक कर सकते हो। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। अब प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग में हमने क्या देखा था कि एक शब्द था और शब्द के पहले उपसर्ग लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रत्यय की, जो शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे हम बात करते हैं अक है, आकू है, आलू है, आइए, ईरा है, एरा है, इक है, तो, ई, इये, त, दान, वान, व्यय, त और मान। ये कुछ प्रत्यय मैं आपको दिए हैं। जैसे कि मैं बात करूं मानसिक, मानसिक एक शब्द है और हमसे पूछा जाए कि मानसिक में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें पता कि प्रत्यय कहां लगते हैं? पीछे। और पहले क्या होता है? मूल शब्द। तो हम इसका विच्छेद करते हैं। देखिए हमने इसका विच्छेद किया, मानस प्लस इक, मानस प्लस एक कर दिया। दूसरा हम विच्छेद करते हैं इसका मां और नसिक, ठीक है। यह हम करते हैं मानसी और का। अब आप तीनों विच्छेद को देखिए। पहले में हमने क्या है? मूल शब्द क्या है? यहां पर मानस है। तो मानस का अर्थ आप जानते ही हो कि मानस किसके लिए है? मानव के लिए। और एक यहां पर प्रत्यय है, इसका हम बात करते हैं। तो देखिए मैंने बोला कि प्लस से पहले क्या होता है? मूल शब्द होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका हम जानते हैं कि यह उपसर्ग नहीं हो सकता। इसी प्रकार मानसी, इसका अर्थ कोई अर्थ ही नहीं होता। इसको अगर हम मान ले, देखिए इसका अर्थ नहीं है, तो प्लस से पहले शब्द अर्थ होने चाहिए। तो आप खुद ही देखिए तीनों में से कौन सा आपको उपयुक्त लग रहा है। शायद आपको ये वाला उपयुक्त लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन में जो विकल्प होगा उसको इस पर टिक कर देंगे। तो जब भी हमसे प्रत्यय उपसर्ग पूछे तो हमें क्या करना है? उसका विच्छेद करना है। 3-4 आप विच्छेद कर लीजिए जैसा आपको उचित लगता है। फिर आप देखिए कि तीनों में से कौन सही है। तो देखिए इधर इसका अर्थ बिल्कुल सही है, सटीक करते हैं, और ये हमारा एक प्रत्यय है। तो अब चलिए अब हम कुछ प्रत्ययों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला है हमारा अक। क्या है? अक। तो इसका देखिए चाल मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। इसका पाव मूल शब्द है और अक प्रत्यय है, ठीक है ना। चाल मूल शब्द है और अक प्रत्यय है, पाव मूल शब्द है, अक प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं आकू की। तो देखिए यहां पर लड़ मूल शब्द है। कौन सा है? लड़। लड़ मूल शब्द है और आकू प्रत्यय है। इसी प्रकार हम बात करते हैं उड़ाकू की। तो यहां पर उड़ मूल शब्द है। कौन सा है? उड़ मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है? आकू। इसी प्रकार हम बात करते हैं आलू की।
तो देखिए यहां पर झगड़ा मूल शब्द है और आलू क्या यहां पर प्रत्यय है। इसके बाद दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। तो आप खुद देखिए कि प्रत्यय से पहले उन शब्दों का अर्थ कुछ अलग ही है, लेकिन जैसे प्रत्यय लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। अब हम बात करते हैं आई की, तो यहां पर मीठा मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। यहां पर दवा मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं ईला की, तो यहां पर रंग मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। यहां पर जहर मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आरा की, तो देखिए यहां पर सब मूल शब्द है और एरा प्रत्यय है। यहां पर लूट मूल शब्द है और एरा प्रत्यय है। इसी प्रकार एक की हम बात करते हैं, तो समाज यहां पर मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। यहां पर भूगोल मूल शब्द है, भूगोल और एक प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं तो की, तो यहां पर लघु मूल शब्द है और तो प्रत्यय है। इधर मह मूल शब्द है और तो प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं ई का, तो यहां पर लेख मूल शब्द है और नी प्रत्यय है। इसी प्रकार यहां पर तरज मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। तर्जन मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। अब बात करते हैं ये की, यहां पर भारत मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। यहां पर स्थान मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं त की, तो यहां पर पड़ मूल शब्द है और त प्रत्यय है। लड़ मूल शब्द है और त प्रत्यय है। दान की बात करते हैं तो रक्त मूल शब्द है और दान प्रत्यय है। नेत्र मूल शब्द है और दान प्रत्यय है। वान की बात करते हैं तो बल मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। इसी प्रकार पहल मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। व्यय की बात करते हैं तो कृत क्या है पर मूल शब्द है और व्यय प्रत्यय है। श्रेय मूल शब्द है और व्यय प्रत्यय है। त की बात करते हैं तो मूल, यहां पर मूल शब्द है और त प्रत्यय है। यहां पर विशेष मूल शब्द है और त प्रत्यय है। मान की बात करते हैं तो बुद्धि मूल शब्द है और मान प्रत्यय है। शक्ति मूल शब्द है और मान प्रत्यय है। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे में अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे ये प्रत्यय है, हमारे पास आ गया कि भारतीय मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें क्या करना है, इसका विच्छेद करना है। अब आप खुद देखिए, पहले क्या आएगा, मूल शब्द। आपने जैसे लिखा भारत प्लस ये, एक हमने विच्छेद कर दिया, भार प्लस तिये, एक हमने कर दिया भा प्लस रतिये। ठीक है। अब आप देखो इनमें से आपको कौन सा लग रहा है, भार प्लस इये, भार प्लस तिये, भा प्लस रतिये। तो सीधी बात है कि आपको यह ज्यादा उचित लग रहा होगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, शब्द का विच्छेद करना है, और तब हमें सही जो विच्छेद है, सही जो प्रत्यय है, उसकी हमें पहचान करनी होती है। तो देखिए जब हम उपसर्ग करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उसका विच्छेद करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि प्लस से पहले उपसर्ग हो और प्लस के बाद जो शब्द है उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्लस से पहले जो शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए और प्लस के बाद प्रत्यय होना चाहिए। सही उपसर्ग और सही प्रत्यय की पहचान तभी हो पाएगी जब आप शब्द के 2 या 3 विच्छेद कर दीजिए, उसमें से जो आपको उचित लगता है कि ये इसका मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए और जो उपसर्ग और प्रत्यय आपने याद किए वो होना चाहिए, तो आपका सही विकल्प का वहां पर चयन हो जाएगा। तो धन्यवाद।